नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो दिशा में आपका स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और खैरियत से होंगे। आज बात होगी लियो राशि की, जिनका मून साइन, दोस्तों ये सन साइन के बारे में नहीं है, जिनका सिर्फ और सिर्फ मून साइन चंद्र राशि अगर लियो है, सिंह है, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए है। कैसा रहेगा अक्टूबर से लेकर दिसंबर 2025 तक का आपके लिए समय। दोस्तों आपकी ढैया चल रही है, मुश्किलें आपकी पिछले कुछ टाइम में बढ़ी हैं और कुछ चीज़ों में आपको निजात भी मिली है जो कि आपके लिए अच्छी भी हुई हैं। उसकी भी बात करेंगे। जो चीज़ें बुरी चल रही थी वो कैसे सही होंगी। अब जुपिटर एग्जॉल्ट होंगे जब 18 अक्टूबर से लेकर 5 दिसंबर तक, आपको इसके दोस्तों क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे व्हाट इज़ गोइंग टू बी गुड फॉर यू। लियो राशि, शेर जिनका साइन है, शेर की धाड़ जो है वो अभी तक, गरज जो है वो दुश्मनों तक नहीं पहुंच रही थी, लेकिन अब जो समय आएगा वो दुश्मनों तक इनकी जो गरज है वो पहुंचेगी। दहाड़ जो है, उसका डर जो है वो दुश्मनों तक पहुंचेगा और दुश्मन जो हैं वो खुद ब खुद परास्त होंगे। ये बहुत अच्छा समय जो है, ये क्वार्टर जो है आपके लिए होने वाला है सिंह राशि वालों के लिए। सबसे पहले बात करेंगे अच्छा क्या होने वाला है, बाद में बात करेंगे कि किन चीज़ों से आपको सतर्क रहना है जो गड़बड़ कर सकते हैं। ठीक है, अब अच्छे की सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों। ये 3 महीने में 18 अक्टूबर के बाद जुपिटर जो हैं वो आपके एग्जॉल्टेड होकर 12वें घर में आ जाएंगे। तो दोस्तों ये समय फॉरेन ट्रैवल अगर आप करना चाहते हैं या आपका प्लान बन रहा था लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा था, तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम कि आप फॉरेन ट्रैवल करके आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। जो भी ट्रैवल आप करेंगे वो फ्रूटफुल होगी। मैं स्टडीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ अगर वेकेशन या किसी और पर्पज़ से फॉरेन ट्रैवल आपका बन रहा है तो इट इज़ द बेस्ट टाइम टू ट्रैवल। ठीक है, और ख़ास करके अगर वो ट्रैवल जो है बीच एरिया है या समुद्री एरियाज़ हैं, वाटर वाले एरियाज़ हैं, सी एरियाज़ हैं, तो आपके मेंटल जो हेल्थ है उसके लिए बहुत अच्छा होगा। प्लस आपकी डिप्रेशन या कोई भी आपकी लाइफ में भाग्य जो है वो नहीं साथ दे रहा था, तो ये ट्रैवल जो होगी समुद्री इलाकों की वो आपके लिए बहुत सूटेबल होगी। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे जो लोग मैरिड हैं खास करके, क्योंकि मैरिज में इनके तो ट्रबल आ रही थी सिंह राशि वालों के लिए। मोस्ट ऑफ द केसेस, मेजॉरिटी केसेस में जितने मेरे क्लाइंट्स हैं वो मैरिज को लेकर के जो है अपने कुछ ना कुछ ट्रबल्स उनके चल रही थी, तो उनकी बात करेंगे। देखिए राहु जो है अभी भी 7वें घर पे जो है वो इंटैक्ट है। अब इन 3 महीनों में क्या होगा, जुपिटर दृष्टि दे करके उस रिलेशन को कैसे भी बचाए रखे थे। मतलब कि वो समझ लीजिए चीज़ टूटने की कगार पर थी, लेकिन जुपिटर ने जो है उसको बैलेंस कर रखा था, बचा करके रखा था। लेकिन जुपिटर वहाँ जैसे ही हट रहे हैं तो दृष्टि वहाँ से राहु ये 7वें घर से जो है आपके निकल जाएगी। लेकिन दोस्तों 8वें घर पे ये देखो कि शनि भी है आपके, तो आपके इन लॉ से जो है कुछ चीज़ें जो हैं वो ख़राब चल रही थी। ठीक है, आपके सास ससुर, हो सकता है आपके स्पाउस से भी, और आपके सास ससुर, मतलब टोटल इन लॉज, अगर आप लड़का है तो लड़की, लड़की है तो आपके ससुराल पक्ष में दिक्कतें बनी हुई थी, आपस में कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे। अब जैसे ही जुपिटर आगे बढ़ेंगे, स्पाउस को अगर मैं छोड़ दूं, स्पाउस से हो सकता है आपकी तकरार बनी रहे, लेकिन जैसे वो दृष्टि देंगे 8वें भाव पर, तो इन लॉ से जो है कुछ इंटरेक्शन अच्छी हो सकती है। कोई आपके इन लॉज में से या आपके ही घर के बड़े बुजुर्ग, कोई एल्डर इंसान, आपके चाचा ताया कोई भी है, वो एक पैचअप कराने की कोशिश जो है आपके इन लॉज के साथ करेंगे। तो ये अपॉर्चुनिटी 3 महीने में, खासकर नवंबर में ये पीक है, तो अपॉर्चुनिटी ज़रूर बनेगी। अगर रिश्ता आप संभाल सकें तो ये आपके ऊपर है, ये चांसेस जो हैं नज़र आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन सिंस राहु इज इन सेवन्थ एंड देर इज़ नो हेल्प, ये 2-3 महीनों के लिए हेल्प नहीं मिल रही है। 7वें भाव में मैरिज में कॉन्फ्लिक्ट रहेगी, कहने का मतलब स्पाउस से अभी भी जो मिसअंडरस्टैंडिंग जिनकी चल रही है वो चलती रहेगी। ठीक है, तो ये भी मैं आपको थोड़ा क्लियर कर दूं। तो दीज 3 मंथ्स कैन भी थोड़ा बड़ा आर्ग्यूमेंट्स, कॉन्फ्लिक्ट जो है वो रह सकते हैं। और जो ऑलरेडी सेपरेट है, अभी हस्बैंड वाइफ की जो है वो बात होनी थोड़ी सी कम नज़र आ रही है, लेकिन इन लॉज से बात हो सकती है, सास ससुर से इंटरेक्शन हो सकती है, या कोई भी ससुराल पक्ष में इंटरेक्शन बन रही हैं। ठीक है, बट आर्ग्यूमेंट्स विल बी देयर। ठीक है, बट पोस्ट दिसंबर, जैसे ही दिसंबर बीतेगा और आप शादीशुदा जो लोग हैं उनकी ये स्थिति होगी कि
चीज़ें रिजॉल्व होना स्टार्ट हो जाएंगी, खासकर आपके पति के साथ। ठीक है, वापस वो स्थिति आ जाएगी, तो जो बैलेंस बना हुआ था वो बैलेंस दोबारा से बन जाएगा। लेकिन पति के साथ जो है आपको इस समय में जो क्वार्टर है, वाद विवाद ना बढ़े, इसलिए आपको आर्ग्यूमेंट्स जो है वो नहीं करनी है, हाई पिच पे बात नहीं करनी है। चीज़ें जैसे आ रही हैं आपके सामने, उनके सामने थोड़ा थोड़ा झुकाव रखिए, नहीं तो प्रॉब्लम जो है वो हो सकती है। ठीक है, नाउ टॉकिंग अबाउट दीज 3 मंथ्स, आपकी कोई धार्मिक यात्रा के भी चांसेस बन रहे हैं, हो सकता है वो कहीं पर भी हो, आसपास कहीं हो, तो अगर बनता है तो ज़रूर जाइए, वो आपके लिए बेनिफिशियल बनती दिखाई दे रही हैं। अब 12वें खाने में जुपिटर जैसे ही आ रहे हैं 3 महीनों के लिए, पिछले कुछ टाइम से आपके अननेसेसरी खर्चे फालतू के जो है वो हो रहे थे, तो उस पे थोड़ी सी लगाम लगेगी इन 3 महीनों में, खासकर नवंबर में। हालांकि कोशिश आपकी यही होती है, मन में आएगा कि नहीं यार ये खर्चा भी कर लूँ, क्योंकि फेस्टिव सीज़न है, शादियों के सीज़न है, तो खर्चे सिर पर होंगे। लेकिन जुपिटर जो है अननेसेसरी खर्चे, जहाँ आपने 1100 का शगन डालना है वहाँ आप सोच करके 500 का डालोगे, जहाँ आपने किसी बहुत बड़े 5 स्टार में जाना है, अब वो आप 3 स्टार में खाना खाओगे, तो थोड़ा आपकी कंट्रोल जो है खर्चे में ये जुपिटर लाएंगे, अननेसेसरी खर्चा आपसे नहीं करवाएंगे, यहाँ पर आपका बचाव ये करेंगे। जिनको हेल्थ ट्रबल सिवियर चल रही थी और कुछ सर्जरी के उनके सिस्टम बन रहा था, जैसे मान लीजिए कोई ट्रबल थी और सर्जरी डॉक्टर ने बोल रखा था, तो अगर वो कराते हैं तो ये टाइम शुभ है। ठीक है, सर्जरी हील होते, अच्छी हीलिंग जो है इन 3 महीनों में उस सर्जरी की होती दिखाई देगी। कुछ भी बॉडी के टेस्ट कराने हैं जो आप डर से नहीं करा पा रहे थे, तो अभी सब पॉजिटिव, सब ठीक आएगा, कोई ऐसी घबराने की ज़रूरत नहीं है इन 3 महीनों में। ठीक है, और अगर जिन्होंने कुछ सर्जरी इत्यादि करवानी है, उनको इंश्योरेंस का बेनिफिट मिल जाएगा, डेफिनेटली मिल जाएगा, अच्छी जो है वो स्थिति बनी हुई है। नाउ अब दोस्तों मैं आपको सारे पॉइंट्स अलग बता रहा हूँ जो बाकी एस्ट्रोलॉजर्स ने नहीं बताए होंगे, इनमें से शायद ही कोई पॉइंट होगा जो आप रिलेट कर पाएँ जो आपको किसी और ने बताया होगा। मेरी कोशिश है कि आपको कुछ डिफरेंट जो है वो बता सकूँ, और बहुत ही स्टडी करने के बाद ये मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ। ठीक है, इनहेरिटेंस के दोस्तों, जायदाद के रिलेटेड अगर कोई कोर्ट केस बन रख, जिनका तो कोर्ट केस चल रहा था, उसमें निजात आपको मिलेगी डेफिनेटली। इन 3 महीनों में चांसेस बनेंगे कि आप या तो वो सरेंडर हो जाएगा केस, या तो वो लोग सरेंडर विदड्रॉ कर देंगे, या कुछ स्थिति आपको अच्छी इसमें दिखाई देगी एटलीस्ट दिसंबर 5 तक। ठीक है, जो भी वाद विवाद थे जायदाद के रिलेटेड, वो बेटर उसमें होना स्टार्ट होगा। ठीक है, जीतने की भी आपकी पूरी संभावना यहाँ बन रही है, और नवंबर पीक है, ये चीज़ याद रखना। ठीक है, इसके चलते हुए कोई हिडन रिलेटिव या हिडन इंसान आपकी लाइफ में जो है वो कुछ आपको ऐसे एडवाइस कर सकता है बगैर किसी की नॉलेज से, लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन वो आपको एडवाइस ऐसी दे सकता है कि आपके वो काम आ जाए, तो उससे वाद विवाद मत करना, उस इंसान से उसकी एडवाइस लेते रहना, वो आपको काम आएगी। ठीक है, और वो किसी को बताना नहीं है, सीक्रेट रखना है। और जो भी अर्निंग्स आप कर रहे हो, सेविंग कर रहे हो इस दौरान, वो आपको डिस्क्लोज जो है किसी से नहीं करना। कुछ सीक्रेट अर्निंग भी आपकी हो सकती है जो घर वालों को ना पता हो, इसकी स्थिति भी दोस्तों यहाँ बन रही है। ठीक है, नाउ ये चीज़ दोस्तों आपको मैं बता दूं कि पिछले कुछ समय से कुछ प्रॉपर्टी आपकी अड़ी हुई थी, वो आपको शायद पिछले टाइम में मिल भी गई होगी, अगर नहीं मिली है इन 3 महीनों में मिल जाएगी आपको। अगर किसी ने कब्जा किया हुआ था, हथियाया था, या कुछ भी ऐसी स्थिति बनी हुई थी, नाउ दिस इज़ अ गुड टाइम फॉर दोस्तों, प्रॉपर्टी लेने के लिए भी अच्छा टाइम है। और प्रॉपर्टी के रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट किसी से है तो उसमें जीत की भी दोस्तों स्थिति अच्छी है। वाहन सोच रहे हैं घर लाने के लिए, कोई गाड़ी या कुछ भी सोच रहे हैं, तो उसके लिए भी स्थिति अच्छी है। अगर बेचना चाहते हैं तो भी पैसे अच्छे मिल जाएंगे, वाहन के रिलेटेड भी अच्छी न्यूज़ आपको आ सकती है। ठीक है, मदर की अगर हेल्थ कुछ दिक्कत चल रही थी, उनको कोई डिप्रेशन एंग्जाइटी की प्रॉब्लम आ रही थी, सोच रहे थे, या हड्डियों में कोई दिक्कत या किसी प्रकार की मदर को हेल्थ इश्यूज आ रहे थे, वो भी यहाँ सुधरते दिखाई दे रहे हैं, और उनसे आपको बेनिफिट भी मिलता दिखाई दे रहा है। कोई सपोर्ट या कोई सहयोग मदर की तरफ से आपको दोस्तों मिल सकता है। ठीक है, नाउ जिन लोगों को मैंने बताया कि पुराने हेल्थ के इश्यूज थे, वो टाइम अच्छा है, ये बेटर होते दिखाई आपके देंगे। ठीक है, एंड दोस्तों ऐसी स्थिति बन सकती है कि कुछ, जैसे जिन लोगों ने लोन ले रखा था, तो उनको किसी से हेल्प मिलकर हो सकता है उनका लोन जो है वो थोड़ा क्लियर हो सके, या लोन के रिलेटेड कोई उनको बेनिफिट दे। ठीक है, या हो सकता है कि दोस्तों लोन क्लियर करने में आपको किसी एल्डर की मदद मिल जाए, घर का कोई एल्डर हो जो आपका रिजॉल्व कर दे कि आपसे दे नहीं हो रहा, लोन क्लियर नहीं हो रहा, तो आप किसी बड़े से बात करें तो आपका मैटर रिजॉल्व कर दे, तो कुछ ऐसी स्थिति भी बन जाएगी। बट लोन और मत लें इसके दौरान, वो प्रॉब्लम हो सकती है।
और एनिमीज़ अगर शत्रु परेशान कर रहे हैं तो वो परास्त हो जाएंगे। आपको वाद विवाद नहीं करना है, तो नहीं तो लंबा चलेगा, ठीक है। वो खुद ब खुद आप देखेंगे कि उनको जो है आपके हिडन एनिमीज़ जो हैं वो परास्त होंगे। सम डिवाइन पावर इज़ विद यू इन दीज 3 मंथ्स। ये 3 महीनों में सुपर नेचुरल पावर्स आपके साथ पूरा सपोर्ट देंगी। तो आपको जो है एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये अच्छा समय है। अगर आप किसी गुरु को मानते हैं, उनसे आपको गाइडेंस मिल सकती है, अच्छी गाइडेंस मिलेगी। अच्छे गुरु भी आपको इस दौरान मिल सकते हैं, लेकिन पोस्ट दिसंबर जो गुरु आपको मिलेंगे वो गलत गाइड कर सकते हैं। इस दौरान आपको अच्छे गुरु मिलेंगे, आप उनको सीख कर सकते हैं, ठीक है, बना सकते हैं। एंड अगर आप एस्ट्रोलॉजी की गाइडेंस किसी से इस दौरान लेते हैं तो आपको अच्छा एस्ट्रोलॉजर गाइड करने वाला मिल सकता है, या अच्छा थेरेपिस्ट, साइकेट्रिस्ट, कोई भी जो है वो मिल सकता है जो आपको रास्ता दिखा दे, मुश्किल से बाहर आपको निकाल दे, ठीक है। इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। चलिए नाउ एक पॉइंट की दोस्तों बात करेंगे। आपके जो 5th हाउस है, जिन लोगों को अभी मैं देख पा रहा हूँ कि सैटर्न की भी 10वीं दृष्टि पढ़ाई के खाने में है, तो स्टूडेंट्स को कुछ ब्लॉकेजेस आ रही थी पढ़ाई के रिलेटेड। हायर स्टडीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, प्राइमरी की बात कर रहा हूँ। अगर उनको कोई स्टडीज़ में दिक्कत आ रही थी तो दोस्तों वो थोड़ी बेटर होगी, क्योंकि वहाँ 9वीं राशि पड़ती है वो जुपिटर की ही है, तो उनके ही स्वामी, धनु के स्वामी ही एग्जॉल्टेड हो रहे हैं। तो स्टडीज़ में आपको थोड़ी इंप्रूवमेंट डेफिनेटली देखने को मिलेगी। स्टूडेंट्स के लिए ये 3 महीने थोड़े बेटर होंगे पहले टाइम से। आपकी अगर औलाद है, आप मैरिड हैं, आपके बच्चे हैं, उनकी स्टडीज़ के लिए भी प्रोग्रेस है। लव लाइफ में भी थोड़ी रोशनी आएगी, थोड़ी शुभता आएगी। जो पहले धोखे मिल रहे होंगे या किसी ऑपोजिट सेक्स से परेशानी आ रही थी, तो अब उल्टा हो जाएगा, ठीक है। 3 महीने अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ ये है। इंश्योरेंस अगर आप लेना चाहते हैं तो ये अच्छा टाइम है कि अपनी क्लेम या कुछ ये मेडिकल इंश्योरेंस कराना चाहें, या किसी दुकान की या किसी घर की इंश्योरेंस, किसी चीज़ की इंश्योरेंस, गाड़ी की, तो ये अच्छा समय है इंश्योरेंस लेने का, ठीक है। एंड लव अफेयर्स में अगर आप हैं तो ये दिस इज़ गुड टाइम। लव रिलेशंस नए भी बन सकते हैं, कोई ऑपोजिट सेक्स का इंसान आपकी लाइफ में आ सकता है, बी इट अ गर्ल और अ बॉय, ठीक है। नाउ उसके बाद दोस्तों जो अब करियर की थोड़ा बात करते हैं। जो मेरे भाई मेरे बहन स्पोर्ट्स में हैं, उनके लिए टाइम अच्छा है। अगर आप एंट्री लेना चाहते हैं स्पोर्ट्स में तो अच्छा समय है। जो एंटरटेनमेंट फील्ड में है, मीडिया फील्ड में है, उनके लिए भी टाइम ठीक है। टीचर्स जो हैं, किसी प्रकार की भी टीचिंग जॉब आप करते हैं, जो भी मेंटोर्स हैं, कोचेस हैं, उनके लिए भी समय अच्छा रहेगा 18 अक्टूबर के बाद। जॉब में जो लोग हैं, बी इट एनी टाइप ऑफ जॉब, वो भी जो है जुपिटर शुभ स्थिति में है, तो जॉब में भी आपको इंक्रीमेंट, हाइक, प्रमोशंस, ये चीज़ें मिल सकती हैं, ठीक है। बट यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट है कि जो लोग बिजनेस में हैं, नवंबर में थोड़ा सा आपको एवरेज दिखेगा, लेकिन 5 दिसंबर के बाद जो है वो फिर सही हो जाएगा। वो पीक में रहेगा आपका बिजनेस, जो है आपको अर्निंग्स में गेन आएगी उसमें, लेकिन नवंबर में थोड़ा एवरेज रह सकता है, ठीक है। पास्ट 5 दिसंबर बिजनेस वालों के लिए सही है। एंड जो लोग टेक्नोलॉजी के प्रोफेशन में हैं, जॉब में हैं या बिजनेस में हैं, जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, नवंबर इज गोइंग टू बी एवरेज फॉर यू। बट पोस्ट नवंबर, जैसे 5 दिसंबर के बाद जो है, या एंड ऑफ दिसंबर, वो आपके लिए बहुत अच्छा जो है वो रहने वाला है। पहले भी सही चल रहा था, अब थोड़ा सा बीच में हल्का फुल्का तो थोड़ा ग्राफ ऐसे होगा, बट उसके बाद सही हो जाएगा, ठीक है। 5 दिसंबर के बाद सही हो जाएगा। ऑल इन ऑल इट इज़ अ वेरी गुड सिचुएशन फॉर यू। लेकिन घबराने की बात कहाँ है, व्हाट बैड कैन हैपन टू यू, ठीक है, उसकी अब बात करेंगे। अच्छा अच्छा सारा कुछ हो गया, नाउ व्हाट्स बैड फॉर यू और व्हाट माइट बी बैड फॉर यू, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। सूर्य देव जो हैं वो डेबिलिटेट हो जाएंगे, ठीक है, 3rd हाउस में होंगे, लीब्रा में आ जाएंगे, तो वहाँ पर आपको थोड़ी दिक्कत दे सकते हैं, ठीक है। होगा क्या इसमें दोस्तों, ये टिल 16 नवंबर रहेगा, बिकॉज अभी होने ही वाले हैं हाल ही में। 16 नवंबर तक क्या रह सकता है कि आपके सिबलिंग्स जो हैं वो आपसे कुछ मदद मांग सकते हैं, और आप हो दयावान बहुत ज़्यादा, तो आप सिबलिंग्स की कुछ मदद कर सकते हो, या सिबलिंग्स आपसे जेलस करके कुछ गड़बड़ आपकी एडवांटेज ले सकते हैं अपने बेनिफिट के लिए। ठीक है, मैं कजन्स की बात नहीं कर रहा हूँ, आपके रियल सिबलिंग्स की बात कर रहा हूँ। एंड दे माइट आस्क एनी फेवर फ्रॉम यू, दे माइट लाइक यू और नॉट, बट कुछ फेवर लेंगे आपसे, और आप दयावान बन के उनको फेवर दे सकते हो। तो यहाँ गड़बड़ दोस्तों दिखाई देती है, स्टे अलर्ट, वो आपके साथ थोड़ा स्कैम कर सकते हैं, ठीक है। एक पॉइंट हो गया ये।
नाउ सिंस मार्स इज इन फोर्थ हाउस, ठीक है, हालांकि अपनी ही राशि में है, लेकिन फोर्थ हाउस में कुछ कले कलेश, पॉइंटलेस आर्ग्यूमेंट, क्योंकि अभी बुध भी है ना साथ में, तो ये दिक्कत बन सकती है कि बुध के चलते हुए कुछ पॉइंटलेस आर्ग्यूमेंट्स हो सकती हैं। एंड थ्रू आउट द नवंबर मार्स इज देयर, तो एक कोशिश कीजिए कि खासकर अपनी मदर के साथ जो है कॉन्फ्लिक्ट मत कीजिए, वाद विवाद मत कीजिए। अदरवाइज जो है आप कोशिश करेंगे कि उनकी पूरी फैमिली की सुख को बढ़ावा देने के लिए उनकी हेल्प करने वाले होंगे, लेकिन मदर के साथ कुछ आर्ग्यूमेंट नहीं करनी है, ठीक है। टेक केयर ऑफ वाइफ, कुछ समस्या वाइफ की हल्की सी नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ पर दो दो चीज़ें बन रही हैं। एक तो मार्स जब चौथे में आता है ना, तो वाइफ को कुछ दिक्कत आ सकती है, प्लस आपका शुक्र जो है वो सेकंड हाउस में है, एंड कुछ गायनाकोलॉजी से रिलेटेड देख पा रहा हूँ कि कोई दिक्कत आ सकती है उनको, ये नवंबर में पीक हो सकती है। हो सकता है इसका पिछले दौरान कुछ संबंध बना हो या अभी चल रहा हो, नहीं है तो शायद नवंबर में कोई गायनाकोलॉजी से, अगर नहीं आएगी तो वेल एंड गुड, आपके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ गायनाकोलॉजी से रिलेटेड कुछ भी हो सकती है, माइनर हो सकती है, तो वो इश्यूज दिख रहे हैं, इसमें आपको थोड़ा सतर्क रहना है। नाउ सिंस सैटर्न जो है उनकी तीसरी दृष्टि आपके 10वें भाव पर पड़ रही है, तो दैट इज़ जो कार्य क्षेत्र है आपका, कोई भी कलीग से कोई दिक्कत चल रही थी तो अभी वो प्रिवेल करेगी, मतलब वो इट विल रिमेन द सेम। कुछ बॉस से दिक्कत हो सकती है या ऑलरेडी हुई थी कुछ वाद विवाद, या अगर आप ओनर हैं तो आपके एम्प्लॉयज़ से कुछ वाद विवाद हुए होंगे पिछले टाइम में या अभी हो सकते हैं, इसमें आपको थोड़ा सतर्क रहना है। तो कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा होशियार रहिए, थोड़ी चालाकी जो है वो बरतिए, नहीं तो कुछ गड़बड़ यहाँ पर दिखाई दोस्तों दे रही है, ठीक है। सम कॉन्फ्लिक्ट, अगर तो देखो किसी का फादर के साथ आप लोगों का कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, कुछ नज़र आ रहा है ऐसा कि कई लोगों का ना फादर के साथ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, लेकिन जिनका चल रहा है उनके लिए तो हिदायत है, क्योंकि सन भी आपके जो हैं वो डेबिलिटेट हो रहे हैं थर्ड में, तो दृष्टि फिर भी आती है फादर नाइन्थ हाउस में, तो उनको चीट मत कीजिए, किसी प्रकार का ना झूठ मत बोलिए उनसे, या कुछ वाद विवाद मत, आर्ग्यूमेंट्स मत करिए, नहीं तो दिक्कत आपके लिए बन सकती है, ठीक है। ये प्रॉब्लम्स आपको आती दिखाई दे सकती हैं, कुछ गवर्नमेंट से ट्रबल, ये नवंबर के मंथ में दोस्तों 16 नवंबर तक, 16 अक्टूबर से 16 नवंबर ये ऐसी कोई स्थिति बन सकती है। हल्की कॉन्फिडेंस में कमी आएगी, लेकिन बाद में ठीक भी हो जाएगा, टेम्प्रेरी रहेगा ये, ठीक है। रेमेडीज़ अगर मैं कुछ बात करूं कि क्या करके आप इसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, सबसे पहले विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए, जुपिटर का फ़ायदा उठाइए दोस्तों, बहुत बढ़िया है और बहुत नेसेसरी है कि जुपिटर इतनी अच्छी स्थिति में है, उसको और बली कीजिए। विष्णु सहस्त्र नाम की किताब ले आइए, कबड़ में रखिए, रोज़ हाथ धोकर नहाने के बाद आंखों से लगाइए उसको और वापस रख दीजिए। एक तो रेमेडी हो गई ये। केसर का तिलक लगाइए, रोज़ लगाइए, माथे पे, कान पे, नाभि पे और कंठ पे लगा सकते हैं, ज़बान पे लगाना चाहे लगा सकते हैं। केसर अच्छी क्वालिटी का ओरिजिनल होना चाहिए, ठीक है। इस दौरान मैंने सब लोगों को बोल रखा है कि इस दौरान आपने जुपिटर की कोई डोनेशन नहीं करनी है, ये मेरी बात ध्यान रख लो, उसको धारण कर लो, जैसे गोल्ड हो गया, गोल्ड बेचना नहीं है, या गोल्ड धारण कर लो अपनी बॉडी पे, या गोल्ड खरीद लो और इन्वेस्टमेंट के तौर पर रख लो, ठीक है। और चने की दाल, हल्दी, बनानाज ये दान नहीं करने, हल्दी दान नहीं करनी, ठीक है, इन चीज़ों का दान आपको नहीं करना है, बहुत ज़रूरी पॉइंट दोस्तों ये है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सर्व ओल्ड एज शेल्टर्स, जाकर जो वृद्ध आश्रम होते हैं वहाँ जाकर कुछ सेवा दान कर दो वृद्ध लोगों के लिए, या तो उनके लिए खाना ले जाओ, येलो चीज़ मत लेके जाना, और जो चीज़ें भी मैंने बताई, या तो कंबल इत्यादि या स्वेटर्स, जैकेट्स, आगे सर्दी आ रही तो उनके लिए ये सब दान जो है आप कर सकते हैं, ये आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होगा, ठीक है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। ऑल इन ऑल सिंह राशि के लिए अगर थोड़ी बहुत चीज़ें हैं गड़बड़ वाली, बट मोस्टली जो हैं वो सब आपके लिए अच्छी ही दिखाई दे रही हैं, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताई। जो नहीं है उन चीज़ों का बस थोड़ा ध्यान रखें, एवरीथिंग विल बी गुड। ये 3 महीने जो हैं बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ दोस्तों आपके लिए आ रही हैं, एंड फॉरेन ट्रैवल्स के लिए बहुत शुभ समय है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, सब्सक्राइब करते जाइए, गॉड ब्लेस यू।